जातम गुणातां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत उम्मीद है मेरे को आप लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो सर्दी काफी ज्यादा है, कहीं बारिश भी हो रही है, बिहार में तो ओले वोले भी गिर रहे हैं, है ना। तो उम्मीद है आप लोग सबको ध्यान रख रहे होंगे अपना। तो 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 शुरू करते हैं हम लोग। राकेश प्रभु। हाँ। तो कोई शेयर करना चाहता है लास्ट क्लास से, लास्ट पिछले जो हमने अभी तक सुना है, तो उससे कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है, फिर हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। यस, कोई बताएंगे? तो हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन बताना चाहते हैं कुछ पॉइंट? अभय प्रभु पूछ रहे थे सुबह सुबह। बंद है मेरा वो, सॉरी। हाँ, ये हम कह रहे थे कि सूत जी से 6 प्रश्न पूछे गए थे, तो उसमें 5वें प्रश्न का उत्तर है लीला अवतार, वही चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भगवान के अवतार हैं, लेकिन कुछ अवतारों का यहाँ वर्णन है। बहुत बढ़िया ना। तो मुख्य अवतारों का वर्णन अभी हम सुन रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छे से राकेश ने बताया आप लोगों को कि कैसे कौन कौन से अवतार हैं, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, राम, है ना, सबके बारे में बताया काफी अच्छे से। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। यस, और अभय प्रभु कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, चैप्टर 3 में एक्चुअली यही बताया गया है कि मटेरियल वर्ल्ड बहुत बार क्रिएट और डिस्ट्रॉय होता है, बहुत बार बार क्रिएट होता है, बार बार डिस्ट्रॉय होता है, जिसको वो मैथ तत्व जिसको बोलते हैं, राइट। और हर बार क्रिएशन प्रोसेस में वो 3 पुरुष पुरुष अवतार। यस। तो मेरा एक्चुअली एक क्वेश्चन था, बाद में चाहे पूछ सकता हूँ इसके ऊपर। हाँ, श्योर। तो क्वेश्चन भी हम ले लेंगे आपका एंड में। बता दीजिए अभी। हाँ, क्वेश्चन बता दीजिए सबको। और कृष्ण जी कोई इनकारनेशन नहीं है। लॉर्ड कृष्णा इज लॉर्ड हिमसेल्फ, he is not the incarnation, and also Lord Chaitanya Mahaprabhu is also mentioned, yeah. Both these two are not the incarnation, they are the Lord himself. है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एकदम कंक्लूजन बताया आपने, जो लास्ट क्लास का जो कंक्लूजन था, है ना। एते चाम्स कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। तो मुख्य अवतार बताए, और बताए क्या इनमें से क्या है, भगवान कृष्ण जो है वो कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। बहुत सुंदर, थैंक यू प्रभु। और शिवानी माता जी ने भी लिखा है कि 22 अवतार के बारे में हमने पढ़ा, है ना। तो हाँ, 22 अवतार, मुख्य अवतारों के बारे में हमने जाना। बहुत अच्छा, थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है?
तो आप लोग के लिए गुड न्यूज है। अगर गुड न्यूज सुनना चाहते तो अपने अपने जल्दी जल्दी से कैमरा को ऑन करना पड़ेगा, तो हम गुड न्यूज सुनाएंगे आपको। अरे कुछ लोग अगला इंटरेस्ट ले रहे हैं, धीरे धीरे गुड न्यूज सुनना चाहते हैं। हाँ, काफी लोग सुनना चाहते हैं, लग रहा है गुड न्यूज। हाँ हाँ, देखो कितना अच्छा लगता है ना, सबका स्माइल देखने को मिल रहा है ना। कोई जैकेट में है, कोई टोपी में है, बड़ा बढ़िया लगता है। भक्तों का संग, इसको कहते हैं भक्त संग, है कि नहीं? एग्री करते हैं आप लोग, है ना? तो आप लोग के लिए गुड न्यूज ये है, आप लोग के लिए गुड न्यूज ये है कि जो ये 3rd चैप्टर तक है ना, तो ये सबसे आपने जो सबसे मुश्किल पार्ट है श्रीमद् भागवतम का, सबसे मोस्ट फिलोसॉफिकल पार्ट, और है ना, तो वो आपने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। अगर ये 3 चैप्टर आपने अच्छे से श्रवण कर लिया तो आगे जो है सिर्फ नेक्टर ही नेक्टर है, जो आपको कल से सुनने को मिलेगा, नेक्टर ही नेक्टर। तो जो 3rd पार्ट का जो सबसे आखिरी हिस्सा है वो आज हम कवर करेंगे, और इसके बाद, है ना, और ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, और अब सबसे इजी पार्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको बहुत आनंद आएगा, पास टाइम, सुंदर सुंदर पास टाइम, मधुर मधुर लीलाएं भगवान की, तो वो सब सुनने को आपको मिलेगा, है ना। भगवान की और भगवान के भक्तों की जो एक्टिविटीज हैं तो वो सुनने को मिलेगा, है ना। तो खुश है आप लोग सुन के? गुड न्यूज लिखिए चैट में, हरि बोल। हाँ, कुछ लोग तो खुश लग रहे हैं, कुछ लोग को लग रहा है लोहड़ी अच्छे से नहीं मना। जिनका लोहड़ी अच्छे से नहीं मना, हम गज्जक भेज देंगे आपके लिए, टेंशन नहीं लेना आपको। कुछ लोग बुरा मान गए कि हमें बुलाया नहीं प्रभु जी, आपने मना लिया अकेले अकेले। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छा। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का, है ना। तो अभी हमने मुख्य मुख्य अवतारों के बारे में जान लिया है ना। 28 नंबर श्लोक तक हमने देख लिया था, है ना। तो अब हम आगे चलते हैं आज। तो मुख्य मुख्य 22 अवतारों के बारे में हमने जाना भगवान के, है ना। और अब हम पहुंच चुके हैं आगे। तो अब क्या है, हाँ, तो वो तो हमने देख लिया, भगवान कल की आएंगे जब एंड पीरियड होगा, है ना। कलयुग का जो आखिरी सत्र चल रहा होगा, तो उस समय भगवान कल्कि के रूप में आएंगे, है ना। और क्या करेंगे? एंड करेंगे, सारे असुरों का संहार करके थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब 29 नंबर श्लोक से हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। तो इसको कोई पढ़ना चाहेगा? जो कोई भी। आवाज शायद कट गया। ओके, 2 हाथ उठ गए हैं। तो इस श्लोक मृत्युंजय प्रभु पढ़ेंगे, फिर नरसिंह देव प्रभु, नरसिंह प्रभु, फिर अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। इसमें है, जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। हाँ, तो अभी तक हमने भगवान के लीलाओं का श्रवण किया है ना। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी क्या बता रहे हैं? श्रुति फल बता रहे हैं। श्रुति फल जो आपने अभी तक सुना है, तो उसका श्रुति फल क्या है? श्रुति फल जाना है ना, कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं। अगर हम ये प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो आप, है ना, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, मॉल पे, तो है ना, बेनिफिट्स भी जानना चाहते हैं कि अरे फायदा क्या है, इतना टेंशन लेके ठंडी में है ऑन करके बैठे रहो, सुनते रहो, तो फायदा क्या है? तो ये क्या है? श्रुति फल है। यहाँ पे श्रुति फल क्या बता रहे हैं कि जो भी है ना इसको सुनता है, उसका क्या होता है? वो सभी दुखों से छूट जाता है ना। और हम बोलेंगे कि प्रभु जी ऐसा तो लगता तो नहीं है, छूट तो पा नहीं रहे हैं, है ना, इतना तो सुन रहे हैं लेकिन छूट नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप फील कर पाएंगे चेंजेस, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि जो पहले जब हमने जुड़े थे, है ना, उस समय आप अपना मेंटल स्टेट लिखिए
है ना, और अब लिखिए। तो अब एक बार आप और लिख के देखें, है ना, या फिर आपने अगर लिखा होगा उस समय, और या उस समय के बारे में सोच सकते हैं और अभी के बारे में सोचेंगे तो आपको अंतर दिखाई देगा, है ना। किसी ने अंतर फील किया है जब ने आपने पहले गीता सेशन क्लास ज्वाइन किया था और अब भागवतम में पहुंचे हैं, तो मानसिक रूप में कोई परिवर्तन? मोमिता जी ने फील किया है, और किन्हीं ने? ऋचा माता ने किया है। देखो काफी डिवोटीज रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो यस, तो देयर इज सम ब्लिस, है ना, जो कि अगर हम टूटी फूटी भक्ति कर रहे हैं, अभी तो बहुत अच्छा है नहीं है ना, कि एकदम परफेक्ट भक्ति कर पा रहे हैं हम, तो टूटी फूटी भक्ति भी कर रहे हैं ना, तो तब भी हमें वो ब्लिस महसूस हो रहा है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति परफेक्ट भक्ति कर पाएगा, है ना, तो वो कितना ब्लिस फील कर सकता है ना। टूटी फूटी भक्ति करते हैं, कभी उठते हैं कभी नहीं उठते हैं, कभी चैंटिंग कर पाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी ब्लिस फील हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो वो दुख है ना, जो ताप है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है कि नहीं। और भगवान के जो श्रवण करते हैं ना, भगवान का जो भगवान का कथा जब हम श्रवण करते हैं तो क्या होता है, भगवान जो है कथा के रूप में हमारे हृदय में बैठते हैं धीरे धीरे, और क्या करते हैं, इस ताप को क्या करते हैं, अभद्रानी, जो अभद्र है ना, उसको खत्म कर देते हैं। जनरली ना हम बहुत प्रयास करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, है ना, मटेरियल वर्ल्ड में भी सुख लेने का। आप देखिए कितने लोग हैं जो प्रयास करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में भी खुश रहने का, है ना, अपने सेंसेस को यूज करते हैं, लेकिन वो खुशी मिल नहीं पाता है, अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि मटेरियल वर्ल्ड में खुशी नहीं मिलता, खुशी तो मिलता है कि नहीं। जब गर्मी में एकदम ठंडी ठंडी एसी चलती है तो किसको अच्छा नहीं लगता, लगता है कि नहीं, गलत बोल रहा हूँ? खुशी तो है मटेरियल वर्ल्ड में, नो डाउट, है ना। जो गुलाब जामुन मिले, है ना, एकदम गरम गुलाब जामुन, और उसको जीभ पे रखा जाए एकदम, है ना, और वो एकदम पिघल रहा है गुलाब जामुन, तो कैसा फील होता है, हैप्पीनेस तो फील होता है कि नहीं। देखो लार भी टपकने लग गए, है ना, तो हैप्पीनेस तो फील होता है ना। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि वो जो हैप्पीनेस है ना, वो भी एक टाइप का छलावा है। मटेरियल में जो ये भी हैप्पीनेस है ना, तो ये भी एक टाइप का छलावा है। तो एक सीनियर डिवोटी है ना, हिसके सुंदर पर बहुत अच्छा एनालॉजी देके समझा रहे थे इसको। कैसे समझा रहे थे कि एक चूहा है ना, चूहे को अगर पिंजरे में, पिंजरे के पास में पनीर का टुकड़ा उस पर फंसा दिया गया है ना, तो चूहा सोचता है कि वाह, आज तो कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, सामने दिख रहा है ना। और जब वो उसको खाने जाता है तो उसको जब खाता है तो उसको आनंद तो आता है, गलत बोल रहा हूँ, आनंद तो आता है उसको कि ना कितना बढ़िया पनीर का टुकड़ा है। लेकिन जैसे वो पनीर का टुकड़ा को खींचता है तो क्या होता है उसके साथ, शटर क्लोज, है ना। ऐसा नहीं तो हम बहुत प्रेम से चूहे के लिए ना चूहेदानी में लगाते हैं, ऐसा तो नहीं है, ओ मेरा चूहा आएगा पनीर खा के जाएगा, ऐसा तो नहीं है। अगर प्रेम होता तो बाहर लगाते हैं, अंदर नहीं लगाते। लेकिन क्या करते हैं, हम अंदर लगाते हैं, है ना, ताकि उसको फंसाया जा सके। तो उसी तरह मटेरियल वर्ल्ड में ना प्लेजर आता है, कभी कभी लगेगा कि हाँ प्लेजर तो है मटेरियल वर्ल्ड में भी, बट दैट इज टेम्पररी। देखो मीनू माता जी ने लिख दिया पहले ही, टेम्पररी एंड इल्यूजन, है ना। तो क्या है, वो टेम्पररी है सच में, और वो अल्टीमेटली क्या देता है, फ्रस्ट्रेशन, और वो एक तरह का छल है ना? ये वादियां, है ना, ये तारे, ये गगन, ये क्या करता है, अल्टीमेटली फंसाता है। लेकिन जो भगवान है ना, और भगवान का जब श्रवण करता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो परमानेंट तापों से क्या होने लगता है, मुक्त होने लगता है। ताप से धीरे धीरे उसको मुक्ति मिलने लगता है ना। तो अब हम आगे चलते हैं 30 नंबर में। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि, है ना, तो अब श्रुति फल हमने सुन लिया। तो अभी तक क्या हुआ ना कि इस 22 जो अवतार का वर्णन हुआ, इसमें कहीं पे विराट रूप का वर्णन नहीं हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है कि अभी तक ना विराट रूप का कहीं पे भी वर्णन नहीं हुआ।
तो अब जो 30 से 34 नंबर श्लोक है ना, तो इसमें सूत जी जो है वो क्या कर रहे हैं, विराट रूप का वर्णन करेंगे, सूत गोस्वामी, है ना। तो इसको कौन पढ़ने वाले थे सेकंड में? हाँ, नरसिंह प्रभु जी, पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नवदीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। हाँ, तो अब ये बता रहे हैं कि जो वो विराट रूप के बारे में चर्चा हो रहा था, तो एक्चुअल में ये जो है, एक्चुअल में क्या है कि ये क्या है, एक्चुअल में काल्पनिक है। विराट रूप जो है वो एक्चुअल में काल्पनिक है ना। अब ये कैसे काल्पनिक है, कैसे बताया जा रहा है कि विराट रूप जो है वो काल्पनिक है? सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि अवतार क्या है ना, और कितने अवतार हैं। तो अगर आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाएं, है ना, और लहरों को गिने, कई सालों तक गिनते रहे, तो उसका कोई एंड है? पॉसिबल है काउंट कर पाना? क्या लगता है आपको? नहीं है ना। तो उसी तरह जो भगवान के अवतार है ना, इट इज लाइक अनलिमिटेड। और अवतार का मतलब क्या होता है कि एक अवतार का मतलब वन हु डिसेंड्स, मतलब एक व्यक्ति किसी प्लेस पे है और वहां से वो नीचे उतर रहा है, ही इज कमिंग डाउन। तो भगवान क्या है, जो इटरनली एग्जिस्ट करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, है ना, जो भगवान का धाम है वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, और वहां से क्या होता है, वो नीचे आते हैं। लेकिन जो विराट रूप है ना, ये सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में ही बनाया जाता है भगवान के द्वारा। अल्पज्ञों को, मतलब जिनको ना बिल्कुल फेथ नहीं है स्क्रिप्चर्स पे, है ना, और जो बोलते हैं कि मेरे को आंख से ही देखना है, मैं अपने सेंसेस से ही देखूंगा भगवान को और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनके लिए भगवान क्या करते हैं, विराट रूप धारण करते हैं। अब गीता में आप देख सकते हो कि गीता में, है ना, अर्जुन ने बोला कि अगर मैं आपको कैसे, मतलब इस संसार में कैसे देख सकता हूं, तो भगवान ने क्या क्या बताया कि आप कैसे मेरे को देख सकते हो इस संसार में, कि आप देख सकते हो कि पानी है, तो पानी का जो टेस्ट है तो वो मैं हूं, है ना। अक्षरों में जो लेटर ए है, जो क है, तो वो कौन है, वो मैं हूं, है ना। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि देवताओं में मैं कौन हूँ, इंद्र हूं। तो कई जगह तरह से बताया। तो इस तरह से आप देख सकते हो भगवान को कैसे प्रैक्टिकली देख सकते हो, है ना, अलग अलग। लेकिन फिर भी ये डाउट आता है कि हो सकता है कि भगवान क्या कर रहे हैं, बोस्टिंग, है ना, अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं ना, कि अर्जुन तो भगवान का फ्रेंड है ना। लोग फ्यूचर में डाउट कर सकते हैं कि अर्जुन तो भगवान का फ्रेंड था, भगवान कुछ कुछ बोल दिए, है ना, और अर्जुन तो फ्रेंड था तो एक्सेप्ट कर लिया, हाँ सही सही बोल रहे हैं। तो अर्जुन ने ताकि लोगों को ऐसा डाउट ना हो, इसलिए फिर भी बोला कि आप अपना रूप दिखाइए, इस विराट रूप को दिखाइए जिसमें आप एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो भगवान ने क्या दिखाया, अपना विराट रूप दिखाया। तो डेट इज मटीरियल फॉर्म, है ना। उसमें क्या दिखाया कि भगवान की आंखें क्या है, जो सूरज है वो भगवान की एक आंख है, चंद्रमा जो है वो दूसरी आंख है, नेत्र है ना। भगवान के बाल हैं वो किसकी तरह, पेड़ों की तरह हैं, और भगवान के अंदर ही, भगवान से सारे जीव निकल रहे हैं और भगवान के अंदर ही सारे जीव जा रहे हैं। तो ये क्या है, भगवान का विराट रूप। तो विराट रूप दिखाया क्यों, ताकि जो अल्पज्ञ लोग हैं ना, जो बिल्कुल कंसीव नहीं कर सकते और जो सोचना भी नहीं चाहते, तो उनके लिए ये फॉर्म है कि आप इसको एटलीस्ट वर्शिप करो। आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट, है ना, पहाड़ को ही मान लो भगवान, है ना। तो अल्टीमेटली ये मानो कि आपसे ऊपर कोई है, इतना मानो, है ना। प्रकृति को ही आप भगवान मान लो, जो पहाड़ है वो उसको आप भगवान की हड्डी मान लो, है ना। तो इस यूनिवर्स को भी एक फॉर्म के रूप में बताया अल्पज्ञों के लिए, है ना, जिनको बिल्कुल भी स्क्रिप्चर्स में फेथ नहीं है ना, और जो भगवान को अपने सेंसेस से, ग्रॉस सेंसेस से ही देखना चाहते हैं। और वैसे दूसरे टाइप वैसे लोग हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं। ऐसे भी लोग हैं एग्जिस्ट करते जो अपने आप को भगवान कहते हैं। तो उनके लिए भी है कि
कि भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है तो हमें उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, अच्छा थैंक यू, हम मानते हैं कि आप भगवान हो, फिर अपना विराट रूप दिखाओ ना। तो वैसे सारे डाउट्स को दूर करने के लिए भगवान का वे विराट रूप आया, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, इस श्लोक को पढ़ते हैं। कोई पढ़ेंगे इसको? अच्छा, आप दोनों ने तो पढ़ लिया, और कोई डिवोटी? बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छित है और वायु धूलिमय है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। हाँ, तो जैसे जो अल्पज्ञ लोग हैं तो वो किस टाइप से सोचते हैं, तो वो इस श्लोक में बताया है कि वो कैसे सोचते हैं। कि जो जैसे इसका एनालॉजी बहुत सुंदर यहाँ पे एनालॉजी दिया गया है। तो पहला एनालॉजी क्या दिया है कि वो क्या मानेंगे कि जो ये स्काई है, जो क्लाउड्स है ना, उसको स्काई मानेंगे। अगर क्लाउड्स है तो हाँ, मतलब यानी स्काई एग्जिस्ट करता है, नीला नीला आकाश दिखेगा तो मानेंगे। पर एक्चुअल में आकाश जो है, स्काई जो है, उसका कोई कलर नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेयर के कारण क्या लगता है, उसमें डस्ट पार्टिकल है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, तो वो नीला कलर हमें दिखता है। तो ये समझाने के लिए चलो इस नीले कलर को देख के मान लो कि स्काई एग्जिस्ट करता है ना। अगर धूल उड़ रही है कहीं पे तो देख के लोग बोले कि हाँ देखो हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है। तो एटलीस्ट इस लेवल पे आप समझ जाओ। तो ऐसे लोगों के लिए ये बताया। ओके, तो आगे चलते हैं 32 नंबर श्लोक में। यस, इसको कोई पढ़ेंगे? हाँ, मीनू माता जी। रूप की हरे कृष्णा प्रभु जी। रूप की स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म ना लेना पड़ता। तो हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था, तो बॉडी कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक ग्रॉस बॉडी और एक सटल बॉडी, है ना, सूक्ष्म शरीर। तो ग्रॉस बॉडी जो होता है वो कैसे बना होता है, पंच तत्व से बना होता है। और जो सटल बॉडी होता है उसमें क्या क्या होते हैं, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, है ना। तो और ये जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, इसमें क्या होते हैं, सारे इंप्रेशंस जो भी हम कार्य करते हैं ना, उसके सारे इंप्रेशंस इस सटल बॉडी में रहते हैं, और जिसके कारण हमें क्या मिलता है, एक नया शरीर मिलता है ना। तो उसको यहाँ बताया जा रहा है। ओके, 33 नंबर श्लोक। यस, निधि माता जी ने हाथ उठाया था, पढ़ सकते हो। 33। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़े। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। तो पहले बेचारा कुछ नहीं समझ पा रहा है, तो उसको बोला कि चलो आप इस ग्रॉस वर्ल्ड को ही भगवान मानो एटलीस्ट, है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे वो इस बात को समझ पाता है कि जो ये चीजें है ना, ये मटेरियल है। जो वर्ल्ड है ये क्या है, मटेरियल है, टेम्पररी है ना। यहाँ पे हर चीज का सृजन होता है और एक दिन खत्म हो जाता है। जब सृजन होता है तो बहुत खुशी देता है, और जब खत्म हो जाता है तो बहुत दुख देता है। तो जब इस बात को समझ पाता है तो वो रियलाइज कर पाता है कि जो भगवान है ना वो इसके परे हैं, है ना। तो उसको क्या रियलाइज, ब्रह्म रियलाइजेशन होता है, देन ही एबल टू रियलाइज। ओके, तो हम आगे चलते हैं। 34। यदि माया का, है ना, यदि माया का शमन हो जाता है
तो यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है और उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है ना। और उसको धीरे धीरे क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होने लगता है। जब वो इस बात को समझने लगता है धीरे धीरे कि ये मटेरियल है ना, इसके परे भी कुछ चीज एग्जिस्ट करती है ना, तो वो क्या करता है, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना शुरू करता है व्यक्ति ना। आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास कैसे करता है व्यक्ति? तो व्यक्ति क्या प्रश्न पूछता है, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो भगवान एक्चुअल में है कौन और मेरा उनसे क्या संबंध है। तो ये प्रश्न करना स्टार्ट करता है व्यक्ति। ओके, तो ऐसे क्या क्या सूत गोस्वामी ने क्या बताया, विराट रूप के बारे में बताया और कैसे व्यक्ति जो है ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता है। तो ये हमने यहाँ पे जान लिया। अब चलते हैं, है ना, 35 नंबर श्लोक में। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करता है और वैदिक साहित्य के लिए भी, है ना, उस अजन्मा के बारे में क्या करता है, वर्णन करता है, जो किसके लिए, है ना, वैदिक साहित्य के लिए भी क्या है, ज्ञेय नहीं है, वे हृदय है ना। उसके बाद वो किसका वर्णन करने लगता है, जो कि वैदिक साहित्यों के लिए भी ना दुर्लभ है। तो भगवान जो है ना वो बियॉन्ड लॉजिक है। इवन ना लॉजिक लगा के ना, लॉजिक से हम कुछ चीजें समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है, नो डाउट लॉजिक से समझ सकते हैं। जैसे कि ना लॉजिक को कंपेयर किया जाता है टॉर्च लाइट से। ये टॉर्च लाइट से ना हम कुछ कुछ चीजें तो देख सकते हैं, है ना। जैसे मैं टॉर्च जलाकर देख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ डिवोटीज बैठे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, है ना। कुछ डिवोटीज अभी बंद किए हुए हैं अपनी खिड़कियां और फिर भी सुन रहे हैं ध्यान से, है ना। तो टॉर्च से कुछ कुछ चीजें दिख जाती है। लेकिन अगर उसी टॉर्च से हम अगर सूरज को देखने का प्रयास करेंगे, पॉसिबल नहीं है ना। वो क्या है, उसके सामने क्या लगेगा, इलॉजिकल लगेगा। टॉर्च से अगर हम सूरज ढूंढने निकले तो लॉजिक से हम कुछ चीजें समझ सकते हैं, लेकिन भगवान को समझ पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि, है ना, वी शुड रीड शास्त्र एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा। और इतना हमें अंडरस्टैंड करना है सो दैट वी कैन स्टार्ट लव कृष्णा, वी कैन डेवलप लव फॉर कृष्णा। सो एटलीस्ट इतना हमें पहुंचना बहुत जरूरी है। तो, है ना, तो मैं क्या बात कर रहा था कि लॉजिक, तो लॉजिक से एक लेवल तक तो समझा जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से समझना भगवान को बहुत मुश्किल है ना। आप देखेंगे कि जो अनंत शेष हैं वो क्या, अगर अनंत टाइम से, इन्फिनाइट टाइम से भगवान का इन्फिनाइट ग्लोरीज गा रहे हैं, इन्फिनाइट ग्लोरीज भगवान की गा रहे हैं वो। तो उन सारे को अगर शास्त्रों में लिखा जाए तो लगता है कि पूरे संसार का पेपर खत्म हो जाएगा, है ना। और हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है पढ़ने का, है ना। 60-70 साल की हमारी उम्र होती है, उसमें कितना चीज जान पाएंगे। तो क्या मुख्य मुख्य जो चीजें हैं ना, तो वो इन शास्त्रों में दिया गया है ना, कि अगर इतना ही अगर हम जान लेना तो वी कैन एस्टेब्लिश आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा। क्योंकि क्या भगवान क्या है, वैदिक शास्त्रों के लिए भी ना ज्ञेय नहीं है। वैदिक शास्त्र में मुख्य मुख्य बातें हैं, बट पूरी बातें फिर भी भगवान के लिए नहीं है उसमें। और भगवान क्या है, भगवान हृत पते, भगवान के हृदय के पति हैं। जो हमारा हृदय है ना, ये इसमें क्या होता है, सारा जो रस है दैट कम्स इन आवर हार्ट, जो सारा रस है ना, वो भगवान जो है रेसिप्रोकेट करते हैं, वो हार्ट से ही रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इस चीज को हम यहाँ समझ सकते हैं। भगवान हृदय से डायरेक्शन देते हैं, कैसे परमात्मा के रूप में ना, परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में वास करते हैं और वहां से क्या देते हैं, सबको डायरेक्शन देते हैं। ओके, तो 36 नंबर श्लोक को देखते हैं। कौन पढ़ेंगे इसको? 3-4 हाथ उठ गए। तो अजीत प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जिसके कर्म सदैव
कलुष होते हैं वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के तथा सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। ये समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव संतर्त होते हैं। हाँ, है ना। तो भगवान को यहाँ पे क्या बताया ना, अमोघ लीला। ये नाम सुना है आप लोगों ने पहले? इस्कॉन में प्रभु जी अमोघ लीला प्रभु बहुत फेमस है कि नहीं? तो ये कहा ना, एक्चुअल में ये कौन है? भगवान है। अमोघ लीला मतलब वो क्या, उनके कर्म जो है ना निष्कलंक है। भगवान के कर्म आप देखिए, भगवान ने क्या क्या किया। भगवान रन छोड़ के भाग गए, है ना। भगवान ने हर एक्टिविटी की, रन छोड़ के भाग गए भगवान, है ना। भगवान ने पॉलिटिक्स कर दिया, है ना। भगवान ने अपना ही वो तोड़ दिया, है ना, है कि नहीं? तो लेकिन फिर भी भगवान क्या है? निष्कलंक है। अब भगवान की पूजा होती है, भगवान रणछोड़ राय के नाम से जाने जाते हैं, है ना। भगवान माखन चुराते हैं तो भगवान कैसे जाने जाते हैं? माखन चोर, है कि नहीं? तो भगवान के हैं निष्कलंक है। अगर हम यही सारी एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा? सीधा तिहाड़, है कि नहीं? लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है ना। तो भगवान के क्या है? जन्म कर्म दिव्य हैं। भगवान के जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। इसको ना तत्वता समझना बहुत जरूरी है। और जो इस व्यक्ति को ना तत्वता समझ पाता है वो क्या होता है? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुना, है कि नहीं? आप देखो कि मान लीजिए कि आप घर पे हो, है ना, और क्या हो जाए कि गुंडे आ जाए और आपका छोटा भाई, है ना, छोटे भाई को उसे ढूंढ रहे हैं पीटने के लिए। वो क्या करेगा? छोटे भाई को हम क्या करेंगे? छुपा लेंगे। गुंडे आएगा तो क्या करेंगे? हम उसको बता देंगे क्या कि हाँ वो तो यहीं छुपा हुआ है, पलंग के नीचे ही छुपा हुआ है, आके पकड़ के ले जाइए? नहीं ना, तो वहां पे झूठ बोल देंगे हम, है ना। क्यों झूठ बोलेंगे? ताकि अपने भाई को प्रोटेक्ट कर सके। तो उसी तरह कृष्णा भी है ना, कृष्णा अलग अलग एक्टिविटी करते हैं जो एक सेंस पे लग सकता है कि ये ना मोरालिटी के विरुद्ध है, ना मोरालिटी इज नॉट फॉलोड हियर, बट लेकिन भगवान जो भी एक्टिविटी करते हैं ना वो क्यों करते हैं? वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, है ना। लेकिन इस बात को ना हम अपने दिमाग से समझना मुश्किल होता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना चाहिए। जो व्यक्ति गुरु की शरण में जाता है ना, है ना, और चीजों को परंपरा से सीखता है, ऐसे नहीं कि बैठ के खुद ही दिमाग लगा रहे। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि भगवत गीता में जो बता रहे हैं, हाँ, जो 5 पांडव है ना, वो 5 सेंसेस हैं एक्चुअल में, है ना। हमारे 5 सेंसेस, आंख, मुंह, कान, हाथ, पैर हैं, हाँ। और भगवान ऐसे कोई चीज है नहीं। तो लोग अलग अलग कमेंट्रीज देते हैं, है ना। भगवत गीता पे आप देखेंगे कि 700 से भी ज्यादा कमेंट्रीज है भगवत गीता पे, सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन भगवान को समझना मुश्किल है। लेकिन अगर भगवान को सही तौर पे जानना है तो कैसे जानना चाहिए? राइट प्रोसेस क्या है? थ्रू परंपरा। क्या है? चैट बॉक्स में लिखेंगे। कैसे जान सकते हैं हम लोग? राइट प्रोसेस क्या है जानने का? हाँ, है ना। तो जब हम परंपरा से सुनेंगे ना और गाइडेंस में पढ़ेंगे, तो हम जो भगवान के जो लीलाएं है ना, तो ये क्या होती है? तो ये रिवील होती है हमें। भगवान की एक्टिविटीज जो है, जो उसके पीछे का लॉजिक है ना, वो क्या होगा? सूर्य की तरह हमारे हृदय में प्रकाशित होगा, खुद ही प्रकाशित होगा। वी विल एबल टू रियलाइज। अब देखिए, अब आगे क्या बता रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं? भगवान सृष्टि करते हैं, ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, उसको पालन करते हैं, और क्या करते हैं? उससे रंच मात्र भी प्रभावित ना होते हुए क्या करते हैं? संहार करते हैं। तो भगवान मटेरियल वर्ल्ड की सृष्टि तो करते ही हैं, डिवोटीज के लिए भी सीक्रेट है, डिवोटीज के लिए भी भगवान सृष्टि करते हैं।
जानना चाहते हैं आप लोग? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। भगवान ना डिवोटीज के हार्ट में सद्विचारों की सृष्टि करते हैं। भगवान कान के थ्रू है ना हमारे हार्ट में इंटर करते हैं और फिर क्या करते हैं, क्रिएशन। वहां पे भी भगवान क्रिएशन करते हैं, गुड थॉट्स का क्रिएशन करते हैं। इसीलिए हमारा फिलॉसफी क्या है, हम कभी नहीं कहते कि आप कुछ छोड़ दो, है ना। स्पिरिचुअलिटी का ये कहीं भी मतलब नहीं है कि आपको कुछ छोड़ना है। हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट गुड थिंग्स, है ना, देन ऑटोमेटिकली बैड थिंग्स विल गो, है ना। तो भगवान कैसे क्रिएशन करते हैं, हमारे सद्विचार, गुड थॉट्स का क्रिएशन करते हैं, है ना। और भगवान क्या करते हैं, डिवोटीज का मेंटेनेंस करते हैं। भगवान क्या करते हैं, बहुत रेसिप्रोकेट करते हैं भक्तों के साथ, है ना। वृंदावन में लोग भगवान को इसलिए प्रेम नहीं करते कि ना भगवान क्या है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, और ये भगवान है, इनके ऊपर कोई नहीं है, मानना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है, न गति कुतोपि। अगर इनको भगवान नहीं माने तो न गति कुतोपि। ऐसा नहीं है, वहां तो कोई जानता भी नहीं कि भगवान है? जब यशोदा माता ने बांध दिया काना को कोखल से, तो बलराम जी आए, बोले अरे मैया ये तुमने क्या किया, ये कौन है, आप जानते हो? ये ही इज द क्रिएटर, ही इज द डिस्ट्रॉयर, जीओडी, क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। आपने इसको बांध दिया यहाँ पे। अच्छा तो ये भगवान है, और तू कौन है? अरे मैं संकर्षण हूं, जिसने इस पूरे सृष्टि को अपने फन पे उठा रखा है। मारूंगी एक मारना, सारे अवतारों को मेरे घर में जन्म लेना था, भाग यहां से। तो वो लोग ना भगवान भी नहीं मानते। लोग कृष्णा को इसलिए प्रेम करते हैं बिकॉज ही इज वेरी पर्सनल। भगवान बहुत पर्सनल डीलिंग करते हैं भक्तों के साथ। जब भगवान की गैया गाय चढ़ाने जाते हैं तो भगवान जूते नहीं पहनते। क्यों? तो भगवान बोलते कि मेरी गाय जो है बेचारी खाली पैर जाती है, नंगे पांव जाती है, तो मैं कैसे जूते पहनूं। तो इतना ना पर्सनल डीलिंग है भगवान का। नंद महाराज बोलते हैं कि ए जाओ मेरे जूते लेके आओ। तो भगवान क्या करते हैं, अपने सिर पे जूते उठा के लेके आते हैं, ऐसे हिलते डुलते, इधर से गिर रहा होता है जूता, से गिर रहा होता है, उठा के लेके आते हैं। ये बाबा, ये आपके जूते। जो पूरी सृष्टि को पाल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जूते उठा रहे हैं। तो इसलिए उनको सब प्रेम करते हैं वृंदावन में, डिवोटीज। तो और आप देखेंगे ना, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करेंगे तो क्या होगा, तो भगवान हमसे भी रेसिप्रोकेट करेंगे। तो बस हमें क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है एक्चुअल में, ये कौन सा करेंसी है ना। करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि नहीं, दिन रात उसी का ध्यान चलता रहता है। तो भगवान यहाँ पे फ्री में एक करेंसी बांट रहे हैं। कौन सी करेंसी है? गोलोकेरा प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तना। कौन सा धन है, कहाँ का धन है ये? चैट बॉक्स में लिख के बताए जरा। अच्छा गोलोक का, देखिए आ गया, है ना। तो वहां जाएंगे तो कौन सा करेंसी चलेगा? हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। तो मेरे को बहुत उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही प्रेम से, है ना, भगवान का नाम ले रहे होंगे, है ना। तो भगवान इस तरह क्या करते हैं, भगवान सृष्टि करते हैं अच्छे विचारों का, और भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान इस तरह अपने डिवोटीज को सस्टेन करते हैं। भगवान रेसिप्रोकेट करके सस्टेन करते हैं। भगवान बहुत डिवोटीज के साथ क्या करते हैं, बहुत ही पर्सनल डीलिंग्स करते हैं, है ना। और संहार करते हैं। क्या संहार करते हैं भगवान? ऐसे तो मटेरियल वर्ल्ड तो डिस्ट्रॉय करते ही हैं, और डिवोटीज के हार्ट में अगर कुछ अभद्रानी है ना, जो ये 6 अभद्र हैं, 6 अभद्र,
कौन कौन से हैं? लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, एनवी, इल्यूजन। तो इसको क्या करते हैं भगवान? कट 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 सबको कट कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं? मटेरियल वर्ल्ड तो चलाते ही है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी भगवान चलाते हैं, और भगवान हार्ट से ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। और क्या करते हैं? वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान है और सदैव स्वतंत्र रहते हैं। भगवान कैसे रहते हैं? इंडिपेंडेंट। कृष्णा जो है इंडिपेंडेंट है, उनकी चाबी किसी के हाथ में नहीं है ना। भगवान किसी के हाथ में नहीं आते। इसलिए लोग ना, जनरली लोगों को एनवी होता है, इसी कारण से बोलते हैं ये कैसे भगवान है, हाँ, अपने वो को तोड़ देंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब भगवान है तो कुछ भी करेंगे, हैं, भगवान है तो कुछ भी करेंगे, हाँ, नाचेंगे, क्योंकि, है ना, क्यों ये एक एनवी है, एक्चुअल में लोगों का एनवी है। बट ये बात को नहीं समझ पाते कि भगवान क्या है? भगवान इंडिपेंडेंट है, इसीलिए वो भगवान है। अगर वो किसी पर डिपेंडेंट होते तो वो व्यक्ति भगवान होता जिस पर डिपेंडेंट होते, लेकिन भगवान क्या है? इंडिपेंडेंट है। ओके, तो ये हमने देखा 36 नंबर श्लोक। 37 ये शालिनी माता जी ने हाथ उठाया था उस समय, तो पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तो अनइंटेलिजेंट पर्सन होते हैं ना, वो इसको कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाते। जो अनइंटेलिजेंट पर्सन है ना, वो क्या बोलते हैं कि क्या, जैसे राकेश ने बताया था ना, क्या क्या चाहिए? राम जैसा भाई नहीं चाहिए। क्या चाहिए? क्या है वो डायलॉग? राम जैसा भाई नहीं, राम जैसा पति नहीं, रावण जैसा भाई। हाँ, क्या राम जैसा पति, राम जैसा भाई नहीं चाहिए, रावण जैसा, राम जैसा पति नहीं, मेरे को रावण जैसा। हाँ, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग उल्टी उल्टी बातें करते हैं ना, रावण की पूजा करते हैं कि नहीं, रावण को भगवान मानते हैं। और क्या लिखेंगे? राम क्या मांस खाते हैं। राम जो थे वो कौन थे? वो ना एक्चुअल में कबीलावासी थे, हैं, वो ना कबीले में रहते थे और मांस खाते थे, है कि नहीं। कृष्णा कौन है? कृष्णा इज ए लस्टी गॉड। कृष्णा भगवान थोड़ी है, ऐसे थोड़ी भगवान होते हैं, है ना। तो अल्पज्ञ लोग जो है ना, वो भगवान को कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाते। क्यों? उनके अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा एनवियसनेस होता है, एनवियसनेस होता है। उसके कारण क्या होता है? अप्रिशिएट नहीं कर पाते भगवान को कभी ना। तो और कैसे इसको एनोलॉजी देके कैसे समझाया? जैसे कि एक बहुत अच्छा नाटक चल रहा हो, बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है, फिल्म थिएटर लगा हुआ है ना, हम सब लोग बैठे हुए वहां पे, और क्या हो रहा है? तो सारे लोग ताली बजा रहे, वाह क्या ड्रामा है, हाँ क्या ड्रामा है। राकेश प्रभु ने और सारे राजीव प्रभु ने क्या ड्रामा किया है, 2 बैलों की कथा, क्या ड्रामा किया है। लेकिन उधर बीच में एक बैठ के बताया, ऐसे थोड़ी ड्रामा होता है, मैं जानता हूँ ना इससे अच्छा ड्रामा करना, इनको नहीं आता ड्रामा वामा ना, क्रिटिसाइज करेंगे। इंडिया टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन फिर भी वहां पे चर्चा चल रही होगी, बोलेंगे हाँ वर्ल्ड कप तो जीत लिया, लेकिन वहां पे ना बहुत खतरा था, अगर लास्ट बॉल पे धोनी छक्का नहीं मारता ना, तो शायद हो सकता है इंडिया हार जाती वहां पे, है ना। फिर भी कुछ ना कुछ कमेंट्स देंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने कभी बैट उठाया ना हो, चाय की दुकान पे बैठेंगे, हाथ में सिगरेट लेंगे, बोलेंगे ऐसे थोड़ी होता है ना, देश के ऊपर कमेंट करेंगे, है ना, ऐसे थोड़ी देश चलता है। लगता है कि एकदम वो पॉलिटिक्स में उन्होंने पीएचडी कर रखा है, बस उनको अगला प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले हैं, है ना। ट्रेन में देख सकते हैं हम, बैठ के क्रिटिसाइज करेंगे प्रेम से,
तो इसी तरह से जो अल्पज्ञ लोग होते हैं वह क्या करते हैं, अप्रिशिएट नहीं कर पाते भगवान के, क्योंकि ना वो प्रामाणिक सूत्र से ना उनको सुनते हैं, है ना, प्रामाणिक संस्थाओं से वो सुनते नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा क्या होता है, एनवियसनेस होता है ना, और कभी कभी हाफ नॉलेज होता है। तो इन सब के कारण ना अप्रिशिएट नहीं कर पाते चीजों को। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। यस, इस श्लोक को कौन पढ़ेंगे? चिंतामणि प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा के पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। हाँ, कौन समझता है? जो बिना हिचक के अबोध रूप से अपने हाथ में, है ना, चक्र धारण करने वाले हैं भगवान, है ना। तो भगवान कौन है? जो भगवान क्या, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी है ना। तो उसकी ग्रेटनेस को समझने के लिए ये श्लोक है। भगवान कृष्ण ने, आप देखेंगे बकासुर का नाम सुना आप लोगों ने? बकासुर जो था वो इतना खतरनाक था कि उससे सारे देवता डरते थे, ब्रह्मा जी भी हिल गए थे, शिव जी भी टेंशन में आ गए थे। अब भगवान ने क्या किया, बकासुर को चोंच से पकड़ा, पेपर की तरह फाड़ दिया। तो भगवान के लिए कोई चीज ना डिफिकल्ट नहीं है। भगवान ने 7 दिन गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा अपने हाथों में, है ना। और भगवान खुश थे, क्यों? क्योंकि उनको क्या मौका मिल गया कि अपने डिवोटीज के साथ समय बिताने का मौका मिल गया, पर्सनल एसोसिएशन। भगवान बहुत ही पर्सनल गॉड है। भगवान इसको क्या करते हैं, पसंद करते हैं, है ना। ओके, तो 39 नंबर श्लोक देखते हैं। यस, इसको कौन पढ़ेंगे? इसको कौन पढ़ना चाहेंगे 39 नंबर श्लोक में? अर्चना माता जी पढ़ रही, पढ़िए। ऋचा माता जी पढ़ो आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्ण ज्ञान हो सकता है, क्योंकि इस जिज्ञासाओं से खलित ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य सेवा अलाधाकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु के घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रत्यक्ष की गारंटी प्राप्त होती है। हाँ, तो अभी तक भगवान का ना, हाँ, तो अभी तक क्या हुआ, भगवान का ग्रेटनेस के बारे में, है ना, शुद्ध गोस्वामी ने बताया भगवान कैसे ग्रेट हैं। और भगवान क्या होते हैं कि प्रेम से भगवान बस में आ जाते हैं, है ना। भगवान को ना प्रेम से बस में लाया जा सकता है। अभी तक जैसे हमने सुना ना कि कैसे नंद जी के कहने पे क्या कर रहे हैं, वो चप्पल उठा के ला रहे हैं, है ना। अगर कोई क्या ऐसे लड्डू दिखाते गोपियां, और क्या कहती है भगवान को, पहले नाच के दिखाओ फिर दूंगी लड्डू। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे नाच नाच के दिखाते हैं, है ना। तो भगवान अपने आचरण से क्या बता रहे हैं, है ना। भगवान ने गीता में क्या श्लोक बताया, यद्यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत एवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो भगवान यहाँ अपने आचरण से बता रहे हैं कि एक्चुअली ना जो ये लव है ना, दिस इज द टॉप मोस्ट। इसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, इवन मेरे को भी क्या कर सकते हो आप, कंट्रोल कर सकते हो। सब कंट्रोलर बनना चाहते हैं संसार में, सब चाहता है कि मैं कुछ कुछ कंट्रोल करूं। तो भगवान क्या बता रहे हैं, ओपन सीक्रेट दे रहे हैं। ये ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि भगवान क्या हो सकते हैं, प्रेम से बस में आ सकते हैं ना। तो अगर किसी को कंट्रोलर बनने की बहुत इच्छा है तो उसको क्या कंट्रोल करना चाहिए, सीधा भगवान को कंट्रोल करना चाहिए ना। भगवान कैसे कंट्रोल में आते हैं, भगवान खुद ही शिक्षा दे रहे हैं, है ना। वृंदावन पास टाइम में क्या है, भगवान खुद ही शिक्षा दे रहे हैं अपने आचरण से कि भगवान कैसे, है ना,
भक्तों के एकदम बस में आ जाते हैं अपने प्रेम से। तो ये डिवोशनल सर्विस क्या है, इतना टॉप मोस्ट है, इसीलिए डिवोशनल सर्विस टॉप मोस्ट है ना। आप देखिए योगी लोग जो हैं वो भी तपस्या करते हैं, कोई अपने सांसों को रोक लेता है ना, और सालों सालों तपस्या करता है। बट ये प्रोसेस ना सबके लिए सुलभ नहीं है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो तपस्वी भी कभी प्राप्त कर ले भगवान को अपने अनंत प्रयास से, ऐसा नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है सबके लिए। हमारे लिए तो सुबह उठने में हालत खराब हो जाता है, गलत बोलो तो होता ही है कि नहीं। ठंडी में सुबह उठना यही अपने आप में बड़ा चैलेंज है। 7 बजे तक भी उठ जाए, अरे बाबा किसी तरह नींद खुल जाए, उसका ब्रश देख के डर लगता है, अब मुंह में पानी लेना पड़ेगा, ठंडा पानी, तो कहाँ से उतना तपस्या कर पाएंगे हम लोग, है ना। तो भगवान ने क्या किया, सबके लिए जो सुलभ है ना वो क्या दिया है, दैट इज डिवोशनल सर्विस। तो जब हम भक्ति में सेवा करते हैं ना, ऋषिकेशा, मतलब अपने जो इंद्रियों हैं और उसको किसकी सेवा में लगाएंगे, जब भगवान की सेवा में लगाते हैं ना, तो दैट इज डिवोशनल सर्विस। तन मन धन से, है ना, भगवान की सेवा करना, तो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, डिवोशनल सर्विस, है कि नहीं। और अब तो ना, अब जब नैमिषारण्य में ऋषि लोग बैठे हुए थे तो वो टेंशन में आ गए, अरे हमने तो बहुत वो पूजा वूजा किया, यज्ञ किया, बहुत तपस्या किया है, बहुत संस्कृत के श्लोक लोग याद किए हैं, लेकिन मतलब डिवोशनल सर्विस तो किया नहीं अभी तक, है ना। तो मतलब दे आर फीलिंग डिस्करेज्ड, तो है ना, तो थोड़ा सा उनको डिस्करेजमेंट आ रहा था यहाँ से। तो अब जो है ना, सूत गोस्वामी क्या कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं यहाँ से। अब बोल रहे कि नहीं, अब देखिए 40 नंबर श्लोक में क्या है, इसको कोई पढ़ेंगे 40 नंबर। हाँ जी, प्रूफ पढ़िए। संकलित किया हाँ प्रभु। भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है। ऐसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तो 39 नंबर श्लोक में क्या बताया कि आप लोगों ने जो ये प्रश्न पूछा है ना, ये क्या होगा, ये सबको बेनिफिट देने वाला होगा। और अब क्या कर रहे हैं, जो श्रीमद् भागवतम है ना, उसकी ग्लोरीज बता रहे हैं कि अब ये श्रीमद् भागवतम क्या है, यह श्रीमद् भागवतम भगवान का क्या है, साहित्यिक अवतार है। तो भगवान ने क्या किया, इस लिटरेरी फॉर्म में अवतार लिया। जब भगवान चले गए, है ना, तो लोग कहते कि कहाँ है भगवान, दिखाओ, भगवान को दिखाओ। तो उनको क्या करो, श्रीमद् भागवतम दिखाओ, प्रभु पकड़िए श्रीमद् भागवतम, ये है आपके भगवान, है कि नहीं। तो श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान ने क्या क्या किया है, साहित्यिक अवतार ले लिया है ना। और जिसे भगवान के अवतार, है ना, वेद व्यास ने संकलित किया है। वेद व्यास जी ने क्या किया है, इसको संकलित किया है। ये सूत गोस्वामी बता रहे हैं, यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है। और इससे क्या होगा, सभी लोगों का कल्याण होगा। अगर कोई श्रीमद् भागवतम फॉलो करता है ना, इसी को श्रील प्रभुपाद ने मेंशन किया इंट्रोडक्शन में भी, है ना। तो ये श्रीमद् भागवतम क्या है, टॉर्च लाइट की तरह है। ये ऐसा टॉर्च लाइट है जो कि पूरे सोसाइटी को, सारे लीडर्स को, पूरे नेशन को गाइड कर सकता है ना। और क्या करेगा, वो परम कल्याण, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि हम कौन है ना, भगवान कौन है ना। सोल की बात की गई है यहाँ पे, सोल के प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो रही है। वी आर सोल, है ना। तो सोल की चर्चा हो रही है, और सोल के प्लेटफॉर्म पे ही ना पीस पॉसिबल है ना। नहीं तो क्या होगा कि सब अपना अपना सर्कल ड्रॉ करते रहेंगे। अब मेरी ये मानना है कि मेरे हिसाब से ऐसे चलने चाहिए, फिर दूसरा कोई बोलेगा वो मेरे हिसाब से ऐसे चलना चाहिए, तीसरा कोई बोलेगा मेरे हिसाब से संसार ऐसे चलना चाहिए। और फिर क्या होती रहेंगी, अनलिमिटेड लड़ाइयाँ, अनलिमिटेड लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ ना। तो ऐसे अनलिमिटेड लड़ाइयाँ चलती रहेगी। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम जो है ना, जो जब इस
भागवत धर्म को जो अगर कोई एक्सेप्ट करता है ना, तो क्या होगा, केवल आनंद, केवल आनंद कंदा। तो इसी भागवतम को किसने दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ना। और क्या दिया सबके लिए, केवल आनंद। सब अवतार शार शिरोमणि केवल आनंद कंद। और क्या बोल रहे हैं, भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सुदृढ़ विश्वास, है ना, सुदृढ़ कि कृष्णा क्या करेंगे, ऑलवेज प्रोटेक्ट करेंगे, अवश्य रक्षी वे कृष्णा, विश्वास पालन। तो ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्णा क्या करेंगे, अवश्य रक्षा करेंगे। और कृष्णा कौन है, कृष्णा जो है विशंभर हैं, वो सारे विश्व का क्या कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, है ना। जो भगवान को गाली भी देता है ना, भगवान उसका भी पोषण कर रहे हैं, है ना। कोई एथिस्ट है, वो भगवान के बारे में उल्टा पुल्टा नॉवेल लिखता है, तो भगवान उसका भी नॉवेल भी चलवा देते हैं, चलो आप मेरे को गालियां देके भी आप पॉपुलर हो सकते हो, पैसे कमा सकते हो। तो भगवान विशंबर है, वो सबका पालन करते हैं, है ना। तो सुदृढ़ होके क्या करना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र, है कि नहीं। तो और उससे क्या होगा, सफल तथा आनंद में, है ना, परिपूर्ण होगा, आनंद में। ओके, तो अब आगे देखते हैं 42 नंबर श्लोक में। यस, 42 नंबर। यस, निधि माता जी। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यास देव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। है ना। तो क्या क्या है, जो सारे वैदिक शास्त्रों है ना, उसका सार, निगम कल्प तरु गलितम फलम, है ना, उसका जो सार है, निगम कल्प मतलब जो, अगर सारे वैदिक शास्त्रों को क्या मान लिया जाए, एक ट्री मान लिया जाए, तो उसका क्या है, गलितम फल, है ना। वो किसको दिया, सुखदेव गोस्वामी को, उसको सुनाया बिठा के, है ना, सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। ये जो अमल पुराण है, इसको कहते हैं क्या, कौन सा पुराण है ये, अमल पुराण, स्पॉटलेस, इट इज टोटली स्पॉटलेस। क्यों, क्योंकि ये कौन है, स्वयं भगवान है। और भगवान कौन है, अमोघ लीला, अभी हमने देखा, है ना। इसीलिए ये पुराण क्या है, बिल्कुल स्पॉटलेस पुराण है। और ये किसको प्रदान किया, व्यासदेव ने। तो अब ये परंपरा चर्चा हो रही है कि कैसे ये परंपरा से ज्ञान आ रहा है ना, कि ऐसे नहीं कि कुछ भी अपने मन से बोला जा रहा है, नहीं, है ना। अब ये किसको दिया गया, सुखदेव गोस्वामी को दिया गया। तो ये सूत गोस्वामी बता रहे हैं। और अब हम हैं 42 नंबर श्लोक पे। यस, पढ़िए प्रभु, अजीत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे व्यासदेव, हरे कृष्ण प्रभु जी। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्लज तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। तो क्या महाराज परीक्षित कहाँ बैठे हुए थे, महाराज परीक्षित को क्या मिल गया, शाप मिल गया। इसके बारे में बहुत डिटेल से भी आगे आने वाला है, तो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि महाराज परीक्षित जो थे, है ना, तो महाराज परीक्षित को शाप मिला कि 7 दिन के अंदर क्या हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, है ना? तो ये प्रश्न था परीक्षित महाराज का। तो उसका उत्तर किन्होंने दिया, सुखदेव गोस्वामी ने, कि उसको क्या करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, है ना। और उन्होंने क्या किया, 7 दिन 7 रात लगातार निराहार रहकर मृत्यु की परीक्षा में क्या किया, गंगा किनारे बैठकर श्रवण कर रहे थे, है ना। तो उनको तो पता था कि उनकी मृत्यु 7 दिन में आने वाली है। लेकिन एक दिलचस्प बात बताऊं आपको,
दिलचस्प बात यह है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब आने वाली है। उनको तो पता था कि 7वें दिन पे आएगी, बट यहाँ कोई भरोसा नहीं है। अभी कोरोना का कोई नया स्ट्रेन आएगा, वो एकदम साफ करके चला जाए, या अर्थ को एक आ जाए, अभी हम अंदर चले जाए, है ना। कोई टूथपेस्ट करता हुआ चला गया, है ना, कोई मूवी देखता हुआ चला गया, कोई खाता हुआ चला गया, तो कैसी सिचुएशन होगी, है ना। तो हमारे पास तो ये भी नहीं पता हमें कि मृत्यु कब आ जाएगी। तो इसीलिए क्या करना चाहिए हमें हमेशा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है कि नहीं। ऑलवेज ऑलवेज क्या करना चाहिए, ट्राई टू बी कॉन्शियस 24 आवर्स, वी शुड बी ट्राई टू बी कृष्णा कॉन्शियस। तो अगर हम 24 आवर्स नहीं हो सकते, है ना, बहुत डिफिकल्ट है, तो आचार्यों ने क्या क्या सॉल्यूशन बताया है। एटलीस्ट क्या करो, 16 माला का जप करो, चैंट 16 राउंड, फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, है ना। और प्रभुपाद ने क्या किया, गारंटी लिया है क्या, कि इन दिस लाइफ ओनली यू विल गो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, इफ यू चैंट 16 राउंड्स एंड फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। प्रभुपाद ने गोरखपुर में बोला, बहुत लेक्चर में बोला कि आई एम नॉट फ्लैटरिंग यू, I am not flattering you. Follow my instructions. Chant 16 rounds and follow 4 regulative principle. And in this life only, you will go back to home, back to Godhead. क्योंकि हो सकता है कि भगवान हमारे प्रयास से प्रसन्न ना हो, लेकिन भगवान क्या है, भगवान भक्त वत्सल है। अगर कोई भगवान का भक्त ना रिकमेंड कर देगा ना, रिकमेंडेशन दे दे हमारी, तो क्या हो सकता है कि हमारा कुछ पॉसिबिलिटी बन सकता है। नहीं तो क्या होगा, है ना, अगर हम गोलोक के गेट पे पहुंच जाए तो फिर क्या होगा, हमारा एनालिसिस, बताओ भाई चैंटिंग किया है, हाँ चैंटिंग किया है, बहुत सारा चैंटिंग किया है, दिखाओ भाई इसका चैंटिंग का वीडियो दिखाओ इसको, चैंटिंग दिखाई दे वीडियो, फोन चलाते हैं ये मोबाइल फोन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हाँ, सब्जी ले आया मैंने 1 किलो टमाटर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये चैंटिंग है तेरी। उसके बाद मंगला आरती की वीडियो दिखाओ, तो बेचारे वीडियो ब्लैंक वीडियो, कोई वीडियो ही नहीं है, बेचारे के गए ही नहीं मंगला आरती क्या होता है ना। तो बहुत टफ है, अपने बलबूते पे ना भक्ति करना इज वेरी टफ। तो हमें क्या लेना चाहिए, लेकिन अगर वो व्यक्ति ना किसी शरणागत भक्त का शरण लेता है ना, जो व्यक्ति क्या है, सरेंडर्ड है, फुल्ली सरेंडर्ड है, उसकी शरण लेता है ना, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, आसानी से जा सकता है। प्रभुपाद क्या बताते हैं कि मेरे पास कहाँ की चाबी है, बैक डोर की चाबी है, मैं आपको पीछे के रास्ते से ले जाऊंगा अंदर गोलोक में, है ना। तो प्रभुपाद इज वेरी मर्सीफुल। प्रभुपाद ने वेस्ट में जाके जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, दे डोंट नो अबाउट कृष्णा का नाम भी नहीं सुना कभी, है ना, उनको क्या बना दिया, भक्त बना दिया श्री प्रभुपाद ने। और ऐसे वैसे भक्त नहीं, फुल टाइम भक्त, सन्यासीज बना दिया। अब बताओ ऐसे समय में, अभी का जो जैसा माहौल है, इवन, है ना, कोई व्यक्ति को अगर नैष्टिक ब्रह्मचारी रहना चाहता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। कोई मीट ना खाना चाहे, अगर अपने प्रयास से पॉसिबल है क्या। बाहर के लोग अगर आप बताओ कि भैया तो आप 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करो, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, ये भी कोई लाइफ है, इसके बिना जी कैसे सकते हैं हम। लेकिन बाय द मर्सी ऑफ ग्रेट सोल्स ना, ये पॉसिबल है। जो वैष्णव होते हैं ना, उनके दर्शन मात्र से पवित्रता आ जाती है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं क्या, गंगार परसा हले पाश्चात पावना,
दर्शने पवित्र करो ये तुम्हारो गुण। गंगा के स्पर्श करने के बाद क्या होता है, व्यक्ति पावन होता है। लेकिन अगर कोई शुद्ध वैष्णव के ना दर्शन कर लेता है ना, दर्शन करने मात्र से ही विल बिकम सिनलेस, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो ये क्वालिटीज है शुद्ध भक्तों की। तो वैसे शुद्ध भक्त कौन है यहाँ पे, तो सुखदेव गोस्वामी है ना। और सुखदेव गोस्वामी से कौन सुन रहे हैं, परीक्षित महाराज है ना। तो गंगा के तट पे बैठ के इसको सुन रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं 43 नंबर श्लोक में। यस, तो इसको कौन पढ़ेंगे। और ये जो है ना, जो छठा प्रश्न है उसका यहाँ पर आंसर आता है। जो छठा प्रश्न पूछा कि भगवान के जाने के बाद कहाँ पे शरण ली, धर्म ने कहाँ पे शरण लिया। यस, मीनू माता जी। जी माता जी, मीनू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। हाँ, तो कलयुग में क्या है, बहुत अंधकार है ना, अज्ञान है ना? तो और दृष्टि कौन प्रदान करने वाला है, तो ये जो भागवत पुराण है ना, ये उसको दृष्टि प्रदान करने वाला है। भगवान के जाने के बाद धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद इसका उदय हुआ। और धर्म ने कहाँ पे शरण ली है, इसी श्रीमद् भागवतम की शरण ली है। क्योंकि कलयुग जो है ना, ये कलयुग क्या है, फुल ऑफ फॉल्ट्स, दोष। कलयुग में क्या है, फुल ऑफ फॉल्ट्स। आप किसी भी चीज में ना हजारों दोष निकाल सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे हर चीज में दोष ही दोष हैं चारों तरफ ना। लेकिन जो ये श्रीमद् भागवतम है ना, ये क्या करने वाला है, ये हमें वो दृष्टि देने वाला है, द स्पिरिचुअल विजन ये प्रोवाइड करने वाला है श्रीमद् भागवतम ना। अगर कोई व्यक्ति भागवतम के चक्षु से संसार को देखेगा ना, then his life will be transformed. तो ये फायदा है श्रीमद् भागवतम का, ये ग्लोरीज है श्रीमद् भागवतम की। ओके, सो द फाइनल कंक्लूडिंग वर्ड्स। ओके, प्रगति माता जी पढ़ना चाह रहे थे, विल यू रीड माता जी? हाँ, प्लीज गो अहेड। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भगवान भागवत सुनाया, तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। थैंक यू माता जी। तो देखिए है ना, तो अब यहाँ पे क्या बता रहे शुद्ध गोस्वामी कि जो मैंने श्रवण किया है और कैसे उन्होंने सुना है, बहुत ही अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, विथ रैप्ट अटेंशन। तो शुद्ध गोस्वामी ने जो श्रवण किया है ना भागवतम का, बिल्कुल रैप्ट अटेंशन के साथ श्रवण किया है उसी सभा में जहाँ पे कौन बैठे हुए थे, सुखदेव गोस्वामी। किनको सुना रहे थे, परीक्षित महाराज को। तो वहां पे मैंने श्रवण किया है। मैं जो भी बोल रहा हूँ ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ ना, ओ मैं तो लर्नेड ब्राह्मण हूँ, मैं स्कॉलर हूँ, मैं बहुत सारे श्लोका जानता हूँ, तो चलो मैं ही कुछ आप लोग को सुना देता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है, अपने अपने मन से कोई ज्ञान नहीं दे रहे। तो जो मैंने वहां पे सुना है ना, उसको क्या किया है, उसे
है ना, जो मैंने वहां सीखा है और उसको आत्मसात किया है, मतलब उसको रियलाइज किया है। व्यक्ति रियलाइज कैसे कर पाता है? जब व्यक्ति ना प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है। जब व्यक्ति अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है तो उसको क्या आता है? रियलाइजेशन आता है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ चीजें सीखी, है ना, तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे ना अपने लाइफ में, देन रियलाइजेशंस विल कम। तो उस रियलाइज करने के बाद सूत गोस्वामी कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं भागवतम को। तो ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, जिन्होंने पूरा श्रीमद् भागवतम को क्या किया? रियलाइज किया है ना। तो हम लोग को भी ना इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। अनुकरण तो नहीं कर सकते, बट अनुसरण कर सकते हैं, है ना। क्या इंस्पिरेशन लेना चाहिए हमको इनसे? कि हम भी ना जो भागवतम के प्रिंसिपल्स हैं इसको अपने लाइफ में अप्लाई करें। जो हम यहाँ सीख के जाते हैं ना, उसको हम अप्लाई करें अपने लाइफ में। कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग अपने लाइफ में? तो जैसे हमने क्या सुना कि भगवान का नाम है वो क्या करने वाला है? सभी दोषों से, सभी कलेशों से हमें मुक्त करने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए? और अटेंशन के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए, है ना। जो शुद्ध भक्त हैं वो क्या करते हैं? हमें, जो शुद्ध भक्त हैं उनकी कृपा से हम ना बहुत आसानी से समझ सकते हैं भगवान को। ऐसे समझना भगवान को बहुत कठिन है, लेकिन हम अगर वैष्णवों की कृपा से हो तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रे करना चाहिए श्रील प्रभुपाद से, है ना। श्रील प्रभुपाद के बुक्स को और अच्छे से पढ़ना चाहिए, गीता, भागवतम। अगर आप लोग भागवतम है तो आप लोग भागवतम जो अभी चल रहा है उसको पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद जी के पर्पट्स पढ़ सकते हैं, है ना। चैंटिंग और ध्यान से कर सकते हैं बिना मोबाइल देखे, है ना। और जिसके जितने राउंड्स है वो डेली करना चाहिए हमें, है ना। जो जितने राउंड्स कर रहे हैं, कोई 4 राउंड्स कर रहा है, कोई 8 राउंड्स कर रहा है, कोई 13 राउंड्स कर रहा है, तो उसको डेली नॉन स्टॉप करना चाहिए, सततम, है ना। भगवान क्या चाहते हैं हम क्या करें? सततम सततम कीर्तयन्तु मां, है ना। तो डेली करेंगे तो क्या होगा? जो गुरु परंपरा ने प्रॉमिस किया है वो पूरा होगा। एवरीवन विल गो बैक टू होम, बैक टू गॉड है, और भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे, है कि नहीं? हाँ? तो हो सकता है कि फिर भगवान आपके घर से भी कुछ माखन चुरा ले, माखन नहीं तो लड्डू फड्डू, लेकिन नहीं तो ये मौका मिल सकता है आप लोगों को, है ना। तो इसी के साथ हमारा जो 3rd चैप्टर है, जो फिलोसॉफिकल पार्ट था, तो वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। हरि बोल, है ना। तो किन्हीं डिवोटीज का कोई प्रश्न हो राकेश को, आपको या कुछ ऐड करना चाहते हैं? अभी भागिएगा मत आप लोग, अभी भागोगे तो उन सब बच्चों की तरह हो जाएगा। आप सब लोग स्कूल गए हैं ना, स्कूल में कई बार ये होता है कि क्लास जैसे ही बोलती है मैडम, क्लास बोलती है क्लास खत्म, तो बहुत सारे बच्चे अपने बैग लेते हैं, पीछे वाले गेट से भाग लेते हैं। फिर क्लास खत्म होता है, उसके बाद बोलती है मैम कि कल ना पिकनिक है। उन सब बच्चों का पिकनिक छूट जाता है। अभी भागोगे तो पिकनिक छूट जाएगा आप लोगों का, तो रुक जाइए थोड़ी देर, ठीक है। और प्रश्न पूछिए अपना अपना, किनका किनका प्रश्न है आप में से, या कुछ रियलाइजेशन शेयर करना है आज जो आप लोगों ने सुना है, या कुछ। बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हैं। अभी पढ़ने के लिए हाथ खड़ा किया है आप लोगों ने, या फिर प्रश्न है आप लोगों का, या पहले से खड़ा किया था? नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है कि प्रश्न है आप सबका। तो सबको हाथ उठाना है एक एक बारी करके, और फिर विल स्टार्ट विथ ऋचा माता जी। आपको क्या प्रश्न है माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोले। प्रभु जी आपने बताया था ना कि जो विराट रूप है वो अल्प, मतलब कि जिनको कम बुद्धि है उनके लिए है। तो जब विराट रूप भी भगवान ने दिखाया था तो भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी थी अर्जुन को, तो फिर हम ऐसे कह ही नहीं सकते कि अनइंटेलिजेंट लोगों के लिए है। तो जब जिनको दिव्य दृष्टि गई वो इंटेलिजेंट ही हो गए। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये मतलब कम बुद्धि वाले लोगों के लिए ये कैसे हो सकता है? उसके लिए भी तो बुद्धि चाहिए। हाँ, जो भगवान, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि एक्चुअल में अर्जुन वहां पे ना गीता जब सुन रहे थे तो वो भगवान का दिव्य रूप देख रहे थे।
तो क्या हो रहा है ना कि वो भगवान का दिव्य रूप देख रहे थे, एक्चुअल में वो ट्रांसीडेंटल फॉर्म देख रहे थे, जो कि हायर फॉर्म है भगवान का। तो वो हायर फॉर्म देख रहे थे ऑलरेडी अर्जुन भगवान का। तो भगवान ने जो दिव्य दृष्टि दिया ना, वो एक्चुअल में क्यों दिया वो दिव्य दृष्टि? तो जो भगवान के जो ये लोअर फॉर्म है ना, उसको कंसीव कर सके, तो इसके लिए भगवान ने क्या किया, उनको दिव्य दृष्टि दिया, ताकि वो जो इस मटेरियल फॉर्म को कंसीव कर सके। एक्चुअल में तो अर्जुन क्या देख रहे थे, वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, वो भगवान के ट्रांसीडेंटल फॉर्म को देख रहे हैं वहां पे। तो ये था उसमें अंडरस्टैंडिंग। बाकी राकेश पूछा तो कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है विजय, अच्छा बताया। तो थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव और ऐड कर सकते हैं इसमें कि है ना, जैसे विजय प्रभु ने क्लियर कर दिया था, आप लोगों ने अगर ध्यान पूर्वक सुना होगा तो, कि जो भगवान का जो विराट रूप है ना, वो मटेरियल फॉर्म है, और जो डिवोटीज होते हैं ना, किसको इंटेलिजेंट बोलेंगे हम, जो मटेरियल चीजों के पीछे भाग रहा है उसको, या स्पिरिचुअल चीजों को भाग रहा है उसको? ऑब्वियसली बात है, आप सबको, सबका आंसर भी यही होगा कि जो स्पिरिचुअल चीजों के पीछे भाग रहा है। भगवान का जो वो रूप है ना, विराट रूप है, वो स्पिरिचुअल फॉर्म नहीं है भगवान का, वो मटेरियल फॉर्म है। और विजय प्रभु ने ये बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अगर कोई ऐसे परसीव करना चाहता है भगवान को मटेरियल आंखों से भी, ऐसे कि कैसे हम परसीव कर सकते हैं भगवान को, तो वो उन लोगों के लिए वो फॉर्म है। डिवोटीज नहीं देखना चाहते, भगवान के भक्त मटेरियल फॉर्म के पीछे नहीं भागते हैं। भगवान के फॉर्म, भगवान के भक्त जो होते हैं वो तो ना, वो तो साक्षात कृष्ण को देखने के लिए इच्छा करते हैं, जो भगवान जो गोलोक में है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, जो जो बांसुरी बजाते हैं, जो वहां पे गाय चराते हैं, उन सबको। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है, थोड़ा सा ये समझने का चीज है बस। बाकी और धीरे धीरे ना अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे और क्लियर होते जाएगा आपको। ठीक है ऋचा माता जी, आपको समझ आया? ठीक है ना? हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ठीक है, विजय प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन किनका है? शिवानी माता जी का लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, अभी जो लास्ट श्लोका में आपने बता रहे थे कि वो कहते हैं कि मैंने मतलब शुकदेव स्वामी जब कथा सुना रहे थे तो मैंने भी सुना, तो इसमें मैं कौन है? श्लोका में मैं कौन है? हाँ, तो इस श्लोका में मैं जो है ना, वो सूत गोस्वामी है। सूत गोस्वामी जी। सूत गोस्वामी ने सुना। एक्चुअल में क्या हुआ, सबसे पहले इसको इस ना क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए आप लोग, मतलब बहुत अच्छे से। सबसे पहले क्या हो रहा है, व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, क्लियर है जी। सेकंड, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, जी। क्लियर है जी प्रभु जी। और जब परीक्षित महाराज को सुना रहे थे तो वहां ऑडियंस में कौन बैठे थे? सूत गोस्वामी। गोस्वामी जी, ठीक है। ठीक है, अब सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में, कहीं दूसरी जगह पे नैमिषारण्य में जाकर शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। जी 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 प्रभु जी। ठीक है माता जी। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, नाइस क्वेश्चन। काफी डिवोटीज का ये डाउट रहता है लंबे समय तक। इसको पिक्टोरियल फॉर्म में भी हम लोग शेयर कर देंगे, तो आप लोगों को समझना थोड़ा सा हो जाएगा। थैंक यू माता जी। ये पांचवा अवतार जो है, जो भगवान का श्री कपिल मुनि के, इनका पर्पस क्या था आने का, ये बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। कपिल मुनि, हाँ जी, पांचवा अवतार। हाँ, तो जो भगवान कपिल आए थे ना, तो हम लोगों ने चर्चा भी किया था, आई थिंक उसको थोड़ा सा ब्रीफली किया था, ज्यादा डिटेल में नहीं किया था, कि भगवान कपिल है ना, वो उनके बारे में बताया था कि उनकी माता कौन है, उनके पिता कौन है, वो क्यों आए थे। अभी हमारे मंदिर में जो जो टेम्पल में जो भागवतम का जो डिस्कशन पॉइंट है ना, वो कपिल मुनि का ही चल रहा है। अभी अभी कंक्लूजन फेज में चल रहा है वो चैप्टर। तो वो इसलिए आए थे ना, क्योंकि वो उनके उनकी जो माता जी, उनके माता और जो उनके पिता थे, उन लोगों ने तपस्या किया था। उनकी माता का नाम है देवहूति और पिता पिता करदम मुनि थे। तो उन लोगों ने तपस्या किया था पिछले 2 जन्म से, तो उसलिए भी उनका अवतरण हुआ था। और आके करते क्या है, जैसे सांख्य फिलॉसफी है ना, सांख्य एनालिटिक्स जिसको बोलते हैं वैसे हम लोग इंग्लिश में, अंग्रेजी में, तो वो सांख्य
फिलॉसफी वो उसका वो करते हैं यहाँ पे आके, और वो अपनी माता को ये ज्ञान भी देते हैं। उनकी माता प्रश्न पूछती है। कई बार ऐसा होता है हमारे शास्त्रों में ना, कि कई बार ऐसा हुआ है कि कई बार पिता और माता बच्चों को ज्ञान देते हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चे खुद भगवान आ रहे हैं यहाँ पे बच्चे बन के, बच्चे भी ज्ञान देते हैं। जैसे ऋषभ देव के बारे में बताया था हम लोगों ने, तो ऋषभ देव अपने पुत्रों को शिक्षा देते। क्यों? क्योंकि ऋषभ देव स्वयं भगवान के अवतार है, और यहाँ पे जो कपिल मुनि है वो भगवान के अवतार है, तो वो अपनी माता को शिक्षा देते हैं। और ये बहुत बहुत ही फेमस जो कह सकते हैं जो टीचिंग्स है उन्होंने दिया है, कि जीवों का क्या गति होता है, जीव कैसे यहाँ पे आता है। आप सबका प्रश्न रहा होगा कभी ना कभी, तो जब हम तीसरे स्कंद में आएंगे ना, तो हम लोगों को क्लियर होगा कि जीव कैसे आता है इस संसार में, और उसकी क्या गति होती है। पूरा उस चैप्टर जब हम आएंगे ना, तो वहाँ पे गायनोकोलॉजी एक तरीके से उसमें दिया हुआ है। जब बच्चा पेट में होता है तो वो कैसे कैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली बड़ा होता है, कौन से वीक में उसका कौन से पार्ट्स डेवलप होते हैं, फिर ऐसे करके ग्रेजुअली धीरे धीरे कैसे वो बड़ा होता है, कैसे बाहर आता है, और अंदर में जब रहता है तो क्या प्रेयर्स करता है। बच्चा जब पेट में होता है ना, गर्भ में, तो प्रार्थनाएं करता है भगवान से। तो ये सब शिक्षा ना कपिल मुनि ने दिया था अपनी माता जी। तो वो हम देखेंगे डिटेल में, नहीं तो ऐसा कभी बीच में हम लोग ले भी सकते हैं बीच बीच में। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? रोहित प्रभु थे, गुप्ता प्रभु थे। आपको समझ आया ना? एक लिखा हुआ है कि सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है, ये क्या है? अच्छा, वो तो विजय प्रभु ने बताया था, 24 तत्व के बारे में बताया था शायद। अच्छा, उसके बारे में लिखा बताया था ना, 5 जो ग्रॉस एलिमेंट्स हैं। हाँ, 5 समझ गया ना? अभी अभय प्रभु का प्रश्न ले लेते हैं। मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, अगर आंसर हो। हाँ प्लीज पूछिए। पहला, जैसे हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा है कि मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम पुरुष अवतार से लेके, और डिफरेंट यूनिवर्स बनते हैं, और फिर मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन होता है। और साथ में ये भी लिखा है कि मटेरियल वर्ल्ड बार बार क्रिएट होता है फिर डिस्ट्रॉय होता है, राइट? आई थिंक ये लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये था कि जैसे मटेरियल वर्ल्ड में जो भी सोल हैं, जो किसी तरह से जैसे वो अपना डिवोशनल सर्विस करते हैं, और फिर अगर वो अचीवमेंट करते हैं तो दे गो बैक टू गोलक, राइट? तो और फिर वापस नहीं आते। बट फिर अगर मटेरियल वर्ल्ड फिर से क्रिएट होगा तो क्या फिर से उनको वापस आना पड़ेगा मटेरियल वर्ल्ड? बहुत अच्छा, बहुत एक्चुअली इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा है। इसका मतलब मेरे को ये लग रहा है ना, आप सोच रहे हो क्रिएशन कैसे होता है। क्वेश्चन से ना पता चलता है कि व्यक्ति कौन से डायमेंशन में सोचता है, कितना डेप्थ पे सोचता है। तो ये प्रश्न मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा हुआ है प्रभु, कि आप मतलब ये सोच रहे हो एटलीस्ट, कि सही में लॉजिकल भी है। आप सबको सोचना चाहिए इस तरीके से, कि जैसे हम सब ये सुनते हैं अभी तक कि क्या होता है, हम जब भगवान के धाम जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते हैं, और जब सृष्टि ही खत्म हो जाएगी तो सोल कहाँ जाता होगा, और उसका फिर जब दोबारा से फिर से मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन होता है तो उसको फिर से वापस आना पड़ेगा क्या? ऐसा प्रश्न होना चाहिए, और ये बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन भी है। तो ये तो हम लोगों ने देखा था, आई थिंक विजय प्रभु ने बताया था कि हर जो ब्रह्मा जी का हर 100 साल होता है ना, तो उस समय उसको क्या बोलते हैं, प्रलय होता है, महाप्रलय। तो उसमें क्या होता है, मटेरियल जितना भी क्रिएशन है ना वो सारा समाप्त हो जाता है। इवन ब्रह्मा जी का प्लैनेट जो है ना वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का लाइफ ही 100 साल। तो उसमें लेकिन आप लोगों ने सुना है कि जो कर्मा साइकिल है ना, वो कर्म जो है वो खत्म नहीं होते हैं। जिसका जिसका जो कर्म रहता है, दोबारा से जब जैसे ही क्रिएशन होता है, दोबारा से जब मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन होता है, तो वो सारे सोल्स अपने अपने कर्मा के हिसाब से फिर से वापस आते हैं यहाँ पे। भगवान के धाम तब तक नहीं जा सकते ना जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे। तो 100 साल हो जाए, ब्रह्मा जी जाए, दूसरे ब्रह्मा आए, इंद्र जाए, दूसरा इंद्र आए, कोई भी जाए, कोई भी आए, लेकिन जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते। तो आना पड़ता है। क्लियर है? नहीं, आना पड़ता है वो तो क्लियर है,
मतलब उसमें चाहे कितने भी जन्म लग जाए, हो सकता है किसी को लाखों जन्म लग जाए, ठीक है। बट जब अल्टीमेटली मटेरियल वर्ल्ड ही खत्म हो गया, जब मैं तत्व का दोबारा क्रिएशन हुआ, फिर से वो सारे यूनिवर्स दोबारा बने, तब के बारे में मेरा क्वेश्चन था कि तब फिर से सब लोग वापस आते हैं। उस इंस्टेंट पे क्या होता है जब खत्म हो जाता है? हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रहा है प्रभु? हेलो, आपको हम सुन पा रहे हैं प्रभु, आप सुन नहीं पा रहे हो क्या? आप सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? तो कोई और पूछिए। अभय प्रभु का इंटरनेट अभी ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा प्रभु जी, मैं अपना क्वेश्चन करूँ क्या? हाँ यस प्रभु, पूछो प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था परीक्षित महाराज के ऊपर था कि जैसे उनको मालूम पड़ा कि हमारी मृत्यु जो है 7 दिन के अंदर होने वाली है, तो ऋषि मुनि ने किसी शिष्य के भेज के उन्हें इन्फॉर्म कराया कि आपकी मृत्यु जो है 7 दिन के अंदर हो जाएगी। तो प्रभु जी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि जो कलयुग था, वो कलयुग का प्रभाव एक्चुअली था किसके ऊपर? मतलब परीक्षित महाराज के ऊपर था कि जिसके वजह से इनसे ये गलती हो गई, उन्होंने ऋषि मुनि के गले में वो सांप डाल दिया, या फिर कलयुग का प्रभाव उस ऋषि मुनि के पुत्र पर था जिन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति, एक मित्र के मुंह से सुना और उन्होंने सुना और सुन के उन्होंने उनको श्राप दे दिया। तो हम कैसे मतलब किसको बोले कि कलयुग था इनके ऊपर था प्रभाव कि इन्होंने बिना सोचे इन्होंने श्राप दे दिया, या फिर इनके ऊपर था कि इन्होंने बिना सोचे उस ऋषि मुनि के गले में उन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया? ठीक है, मैं समझ गया आपका प्रश्न। तो मेरे को लगता है सबको समझ नहीं आया होगा ये प्रश्न आपका, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का जरूरत है। सबको समझ आ गया इनका प्रश्न? जी प्रभु, समझ आ गया। कुछ लोगों को नहीं आया भाई, प्रभु सर ऐसा कर रहे हैं तो हाँ समझ में तो आ गया। अच्छा आ गया, तो फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ एक बारी सिंप्लीफाई करके। ये एक्चुअली में वो जो इनका प्रश्न है ना, अगले चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कुछ सेक्शन में क्लियर हो जाएंगे। नारद मुनि आने वाले हैं अभी, ऐसे कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ा फंक्शन होता है ना, तो सारे लोग क्या करते हैं, जो मोस्ट अवेटेड पर्सनालिटी होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनका इंतजार करते हैं ना। हम लोग भी अभी नारद मुनि का इंतजार कर रहे हैं। अगले चैप्टर में नारद मुनि आने वाले तो यहाँ पे हमारे कमल महादेव प्रभु जी आ गए हैं, तो पटाखे जला रहे हैं यहाँ। तो ना हम लोग जैसे अगले चैप्टर में एंटर करेंगे ना, तो पता चलेगा। और प्रभु जी तो ना कि मैं आपका प्रश्न फिर से भूल गया, इधर का पटाखा का सेलिब्रेशन से। हाँ मेरे को याद आया, आपका प्रश्न था कि वो कलयुग का प्रभाव है किस पे, है ना? जी प्रभु जी। तो एक्चुअल में ऐसा है ना कि कलयुग का जो प्रभाव है, तो राजा परीक्षित पे ही होगा, क्योंकि उसने जहाँ पे उन्होंने सोने का जो दिया था तो वो उनके मुकुट में आ गया था राजा परीक्षित के, तो इस वजह से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। आप दोनों को टकराने एक्चुअली कलयुग का प्रभाव देखा जाए तो श्रृंगी ऋषि भी थे वहां पे, है ना? और कौन थे? परीक्षित महाराज थे। श्रृंगी ऋषि और परीक्षित महाराज दोनों थे। अभी ये आने ही वाला है, ये कॉन्टेक्स्ट ना बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि कैसे, जैसे बोल रहे हैं जो कैसे होने वाला है ये। तो एक्चुअल में है क्या, ये जो है ना, ये पास टाइम हुआ। जो भगवान के डिवोटीज होते हैं ना, जो भी डिवोटीज होते हैं, उनसे एक्चुअल में मिस्टेक होता नहीं है देखा जाए तो। या फिर अगर कोई बहुत ही बड़े पर्सनालिटी से, एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी से अगर कुछ गड़बड़ हुआ है ना, तो इसके पीछे क्या होता है कि भगवान का कुछ प्लान होता है देखा जाए तो क्योंकि श्रीमद् भागवतम का उदय होना था, है ना, तो ये सारा क्या बोलते हैं प्ले रचा गया वहां पे। एक्चुअल में जो डिवोटीज हैं, जो कि बिल्कुल है ना एक्सॉल्टेड डिवोटीज हैं, उनके ऊपर कलयुग काम नहीं करता। इवन अगर हम चैंटिंग स्टार्ट कर देना 16 राउंड्स बिल्कुल ध्यान पूर्वक, तो हमारे पे भी हो सकता है कि इफेक्ट आना कम हो जाए धीरे धीरे, है ना। तो खैर वो तो परीक्षित महाराज हैं। तो और जो कौन है परीक्षित महाराज, जिनको क्या किया, गर्भ में भगवान ने बचाया, भगवान ने स्वयं पर्सनली जाके बचाया। आप सोचो कैसे
कितने बड़े पर्सनालिटी होंगे, छोटे मोटे पर्सनालिटी नहीं है वो, है ना? तो इसके ऊपर कभी डिटेल में अभी डिस्कशन होगा, तो क्योंकि इसके ऊपर करने जाएंगे ना तो फिर पूरा अभी एक और क्लास हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9:30-10। अगले चैप्टर में प्रोबेबली करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी एक्चुअली इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि मैं भी अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर्स में और अपने गुरु महाराज के कुछ शिष्य हैं जो कन्हैया देश में रहते हैं, वो इसके ऊपर बहुत सारे चर्चा किए हैं। तो मुझे थोड़ा इसके बारे में और डीपली जानने का था, क्योंकि एक्चुअली मैं पूरा लेक्चर अटेंड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कुवैत का टाइम और इंडिया का टाइम थोड़ा डिफरेंट है। तो उन्होंने उसके अंदर बताया था कि जो कलयुग का प्रभाव था वो तो परीक्षित महाराज के ऊपर तो आ ही नहीं सकता है, पहली बात तो। जैसे कि अभी प्रभु जी ने कहा कि वो तो परीक्षित महाराज के ऊपर ही आया है, क्योंकि उन्होंने सोने चांदी का प्रभु जी उसके अंदर बात ही नहीं आते प्रभु जी। तो उन्होंने कहा था कि परीक्षित महाराज एक ऐसे मतलब भक्त हैं कि कहा जाता है कि परीक्षित महाराज का दूसरा जन्म है, क्योंकि उनका मृत्यु तो एक्चुअली गर्भ में ही हो गया था, लेकिन इतने उनकी जो माता थी ऐसी भक्त थी कि उन्होंने उनके कहने पर उन्होंने रक्षा किया था उनका, जो ब्रह्मास्त्र जो उन्होंने छोड़ दिया था अश्वत्थामा ने, तो उनके कहने पे, क्योंकि वो इतनी बड़ी भक्त थी, इतनी बड़ी डिवोटी थी कि उनके रिक्वेस्ट, उनके शरणागत होने पर उन्होंने आकर उनकी रक्षा की थी। तो कलिक तो उनके ऊपर प्रभावित हो ही नहीं सकता है। तो बिल्कुल सही पॉइंट आप रेज कर रहे हो। तो और कलिक तो अभी ना बिल्कुल प्रभावित नहीं हो सकता है। तो वही मैं भी वही बोल रहा था कि उनके ऊपर नहीं हुआ है प्रभाव कलयुग का, है ना। और अभी आपने बिल्कुल सही कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया है, तो आप लोग क्यूरियोसिटी बनाए रखिए कि प्रभावित हुए थे कि नहीं हुए थे, है ना। इसको हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। क्यूरियोसिटी बना रहना चाहिए, है ना। आप अटेंड करते रहिए और आपको सस्पेंस में रख रहे हैं अभी हम, जरूर हाँ कि नहीं था प्रभाव। ओके, तो हम अगला प्रश्न लेते हैं, है ना। अगला प्रश्न या फिर कोई कुछ शेयर करना चाहता है? प्रभु जी एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ मीरा माता जी, अभी अगला प्रश्न आपका रहेगा, अभी निधि माता जी का है, उसके अगला आप करें, ठीक है। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन छोटा सा ही है। वो जो 24 तत्वों के बारे में बात हुई है, वो तत्व एक बार डिस्क्राइब कर सकते हैं कौन से हैं? उसमें ना 24 में पहला 5 ग्रॉस एलिमेंट्स आता है, जो 5 जैसे अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर है। फिर अगला 5 आता है जो हमारे कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, 15 हो गए। फिर इसके बाद आता है माइंड है, इंटेलिजेंस है। कर्म इंद्रियां क्या होती हैं? जो हमारे सेंसेस है ना, जिससे हम काम करते हैं, लाइक हाथ है, पैर है ना, जेनिटल्स हैं। तो ये सारे इंद्रियां ना, मैं आपको भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। ये जो 24 एलिमेंट्स है ना, ये ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप सबको पता चल जाए, ठीक है ना। हाँ मीरा माता जी, आप बताइए। मैंने भेज भी दिया है, ठीक है, आप लोग देख लो। विजय प्रभु बहुत फास्ट हैं, देखो। हाँ मीरा माता जी बोलिए। प्रभु जी गर्भ में जो उनकी मृत्यु हो गई है, तो किस अध्याय में लिखी हुई है, जरा बता दीजिए। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे इसको, परीक्षित महाराज के बारे में, और अर्जुन और उत्तरा। वैसे 8 चैप्टर में आता है। अभी हम लोग वो क्या मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हम चर्चा तभी करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सबका अलग अलग एस्पेक्ट है, तो उसको क्लियर करेंगे अभी, क्योंकि 8:40 हो चुका है अभी, तो अभी 10-15 मिनट्स हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है ना कि अगर इस पे चर्चा करने जाएंगे तो फिर पूरा क्लास करेंगे हम लोग यहाँ बैठ के एक और, है ना। और अभी छोटे में बताएंगे ना तो आपको आनंद नहीं आएगा। तो क्या करें, सस्पेंस बनाए रखे, है ना। तो बहुत ही जल्दी हम लोग रहस्य उजागर करेंगे आप लोगों के साथ मिलके, किसने किसके गर्भ में किसको बचाया, क्या किया, क्या हुआ, सब पता चलेगा अभी। या देखिए ये बिल्कुल ना सही, मतलब इससे पता चला ना कि फ्लो बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से। तो इट्स वेरी इनकरेजिंग कि हम लोग ना सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी भागवतम इसी फ्लो में आगे बढ़ेगा और ये सब प्रश्नों का उत्तर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो गेट रेडी। ओके, तो नेक्स्ट किस और कौन? प्रभु का फिर से कोई क्वेश्चन है? हाँ प्रभु, फिर अजीत प्रभु आप नेक्स्ट। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि भगवत गीता में 4.7 में भगवान बोलते हैं कि आई अपीयर इन एवरी मिलेनियम, राइट।
हर मिलेनियम में वो आते हैं। तो कलयुग में अभी सिर्फ एक ही अवतार बताया है हमें। कलयुग में तो काफी टाइम हो गया, राइट? और भी अवतार होंगे या ऐसा कुछ नहीं है कि जो वर्णन करने वाले नहीं है, ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कलयुग में एक्चुअली में काफी अवतार हो गए। अभी मैं कुछ मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, है ना। तो भगवान क्या है, तो भगवान ने हरिनाम, जो हरिनाम है, इसके रूप में अवतार ले लिया, है ना। हरिनाम के रूप में भगवान सबके हाथों में पहुंच गए, मुख में पहुंच गए, है कि नहीं। उसके बाद भगवान ने साहित्यिक अवतार ले लिया, किसके रूप में, श्रीमद् भागवतम के रूप में, श्रीमद् भगवत गीता के रूप में, है ना। और फिर भगवान ने इसको प्रचार करने के लिए भी खुद ही अवतार लेके आ गए, किसके रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है कि नहीं। और जब ये संसार का फिनिशिंग करना पड़ेगा, है ना, एंड करना पड़ेगा, तो फिर भगवान अवतार लेके आएंगे, किसके रूप में, केशव धृता कल की शरीरा जय जगदीश हरे, है ना। फिर कल की के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, तो कई अवतार है भगवान के। थैंक यू। उसका समय बहुत है, अभी 4,27,000 साल। हाँ, इसलिए हम लोग पहले से ही भक्ति कर लेते हैं, नहीं तो हाँ फिर जी। चौप अवतार आएंगे। वो अच्छा चैतन्य देखिए, महाप्रभु बहुत दयालु हैं, ये वो दया नहीं करेंगे, वो गीता चौप में अवतार। गीता में 2.12 में भगवान ने कहा है कि ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या राजा लोग जब भविष्य में नहीं होंगे। मतलब इस आत्मा को हम आना ही आना है हमेशा। नहीं, जरूरी थोड़ा है कि है तो अगर यहीं आना पड़ेगा, होगा तो कहीं भी रह सकता है ना प्रभु। वही ये तभी तो कहा उन्होंने कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या राजा हाँ, लोग। तो हो सकता है वो हम भगवत धाम में हो या कहीं भी हो। है का मतलब कि है, हमेशा है। वो ये श्लोक बोले ना, नात्विवहम जातु नासम, है ना। वो कहीं ना कहीं रहेगी। हाँ, तो भगवत धाम अगर चले जाओगे आप तो यहाँ नहीं रहोगे, वहां नहीं रहोगे तो यहाँ रहोगे, कहीं ना कहीं रहना है। हाँ, रहना है। हम ब्रह्म में मिल नहीं जाएंगे, लीन नहीं हो जाएंगे। हम स्वतंत्र, हमारा इंडिविजुअलिटी हमेशा मेंटेन रहेगा। भगवान के पास भी जाएंगे तो हमारा इंडिविजुअलिटी होगा, हमारे पास ये शरीर नहीं होगा। और जो भी वहाँ का जो शरीर, जो सेवा हमारा हो, उसके हिसाब से हमको वहाँ पे शरीर मिलेगा, लेकिन वो इटर्नल होगा। और वहाँ पे सब चीज आनंद के साथ रहेंगे और बहुत खुश रहेंगे, भगवान को सर्व करेंगे। है ना, समझ आया आपको? ठीक जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है या कुछ शेयर करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अजीत प्रभु। तो मुझे मेरा ये 36 श्लोक से थोड़ा क्वेश्चन खाली पूछना है। इसमें वे कह रहे हैं कि दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, तो दृश्य ब्रह्मांडों में कौन कौन से ब्रह्मांड होते हैं इसमें? एक मिनट प्रभु, मैं निकाल लेता हूँ श्लोक आपका 36 नंबर में। तो क्या प्रश्न बताया आपने? ये दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और हम ये प्रभावित करते हैं। अच्छा, दृश्य ब्रह्मांडों में कौन कौन ब्रह्मांड? तो भगवान के ना महाविष्णु के पोर्स से, मतलब उनके रोम से ना अनलिमिटेड ब्रह्मांड निकलते हैं। पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स, अनलिमिटेड ब्रह्मांड निकलते हैं। जो दृश्य जगत है ना, ये एक नहीं है। और आपको बहुत पते की बात बताऊंगा, रोचक बात है कि जो ब्रह्मा जी भी है ना, ये भी हर यूनिवर्स के अलग अलग हैं। हमारे जो ब्रह्मा जी हैं ये 4 सर वाले हैं, कहीं कहीं पे 1000 सर वाले हैं, कहीं 5 सर वाले हैं, है ना। तो इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट ब्रह्मांड है ना। यस ब्रो। मैं तो ये दृश्य सोच रहा था कि मान लो दृश्य जो दिखने वाले ब्रह्मांड है खाली वही होंगे क्या? मतलब दृश्य मतलब कि मटेरियल जो है ना, मटेरियल जो कि जिसका सृजन होगा और विनाश होगा, सृजन विनाश चलता रहेगा, तो वैसे जगत की बात कर रहे हैं। ठीक है प्रभु, ठीक है। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोग को? ठीक था? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नोट कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि प्रभु जी बहुत बढ़िया क्लास था। नहीं, बहुत बढ़िया क्लास था विजय प्रभु। अब आपका बोलने का समय खत्म हो गया और
नहीं अभी हमने बचा है, आपको श्लोक म्यूट है। कर दिया है। श्लोक बचा हुआ है। अच्छा बचा हुआ है। हाँ आप लोग का श्लोक का टेस्ट बचा हुआ है। अच्छा है ना। तो श्लोक 2.22 के बाद किसको याद है? हाँ कौन सा याद तो श्लोक था? देख कहते हैं हाँ तो हैंड रेज कर लीजिए अपने अपने। हाँ हाँ दीजिए। यस हाँ आरिल गुप्ता प्रभु सुनाइए। प्रभु जी को बहुत अच्छे से श्लोक याद हुआ है ये वाला। इंदम शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। हरि बोल। हरि बोल। देखिए एकदम टिप्स पे है बिल्कुल प्रभु जी के। थैंक यू प्रभु। अरे वाह बहुत सारे हैंड रेज है। चिंतामणि प्रभु। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैचैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हरि बोल। थैंक यू। आप लोगों को वीडियो ऑन करके बोलना पड़ेगा, क्या पता आप देख के बोल रहे हो पेपर में। ओ ऐसा क्या? नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ तो चिंतामणि प्रभु सुनाएंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैचैन्य न चैन्य क्लेदयन्त्यापो नैनम शोषयति मारुतः। हाँ मतलब चीटिंग नहीं है, याद हो गया सर। न चैनम। ठीक है तो अब हम लोग ना मृत्युंजय प्रभु हैं, तो इनकी डॉटर है बहुत सुंदर, इनकी डॉटर है खुशी। तो ये ना सारा श्लोक एकदम कंठस्थ है इनको, तो इनसे सुनेंगे हम श्लोक का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ सुन रहा हूँ खुशी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय। यस अब मोमिता जी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मारुतः। जय हरि बोल। बहुत अच्छा। यस आकांक्षा। आकांक्षा जी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हरे हरि कृष्ण। बोल। ठीक है बिल्कुल कंठस्थ हो गया एकदम। हाँ ये श्लोक लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा। निधि निधि माता जी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न दहति नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। हरे कृष्णा। तो माता जी बाजी मार रही है यहाँ पे। प्रभु लोग शांत हैं, प्रभु लोग को भी थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। क्या प्रभु जी लोग? बदनामी हो जाएगा फिर तो। नहीं होने अजीत प्रभु को याद हुआ लग रहा है। नहीं होने दोगे। नहीं होने देंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अरे बोल। देखिए तो कंपटीशन लग रहा है टक्कर का है, तो हम इसको कल भी जारी रखेंगे। जो डिवोटीज रह गए हैं तो वो अभी भी याद कर सकते हैं। अभी एक रात का पूरा समय है, 24 घंटे का समय बचा हुआ है आपके पास, है ना। तो याद कर लीजिए और टक्कर देने के लिए आ जाइए वापस मैदान में एक दूसरे को। ठीक है ना। ठीक है तो और जिसके पास जो भी लर्निंग पॉइंट्स हैं चाहे तो वो लोग ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि जो डिवोटीज नहीं अटेंड कर पाए हो तो वो पढ़ के जान जाए। ठीक है। तो इस श्लोक नहीं याद करता है, उसका अर्थ भी समझ रहे हैं कायदे से वो भी। हाँ जय। आप किसी का पूछ लीजिए तो हम बता देंगे अर्थ। जितना अभी तक 1.1 2.212 2.212 13 14 2.20 22 सभी के अर्थ में कायदे से समझ रहे हैं। बढ़िया। तो एक दिन रिवीजन करेंगे जी। तो आप बताइएगा। आइटरैंडम पूछिएगा किसी का अर्थ। ठीक है। एक दिन क्लास टेस्ट करेंगे आप सबका।
और आज का इतना मतलब बहुत बढ़िया सेशन लेने के लिए, आज बहुत फिलोसफिकल पार्ट था। अगर आप लोग देखते है ना कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, लेकिन विजय प्रभु ने कितना अच्छे से हंसा हंसा के बताया सबको, बीच में भजन गा के, वैष्णव सॉन्ग्स गा के, कितना अच्छा लगा। तो हम लोग विजय प्रभु का धन्यवाद तो करेंगे, और साथ में कल हमारे आशीष गुप्ता प्रभु जी हमारा सेशन लेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आप सब एकदम जोश बनाए रखिए कल के लिए भी। अभी से ही नोट कर लीजिए, कल मेरे को 7:05 पहले ही आना है। 7:05 पे नहीं, उससे 5 मिनट पहले ही सबको आना है, ठीक है। तो हम लोग एक बार चैंटिंग करेंगे जोर से, सबको अनम्यूट कर लेना है और हरे कृष्ण महामंत्र बोलोगे। जय प्रभु को धन्यवाद, जोर से बोलिए। हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। आप सबका जोर से बोलिए तो पीछे से किसी का जय माता की भी आवाज आ रहा है। आप सबको भी धन्यवाद, आप लोग इतना पेशेंटली सुने, है ना, और ऐसे ही उत्साह बनाए रखिए और आते रहिए, है ना। थैंक यू सो मच। कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। कथा है।